आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद श्रीश पांडे में। ये मेरा 8वां वीडियो है जिसपे मैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के विषय में आपसे बात करने वाला हूँ। इसके बाद का वीडियो आएगा और प्रमुख स्थलों का जहाँ तक हो सकता है कि मैं 2 वीडियो आपको दूंगा, जिसमें सभी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल हैं उन सब का मैं विवरण दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख स्थल आपको कनेक्ट कर देते हैं सिंधु घाटी। और अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पे कौन सा वीडियो दिया है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला नगर जो प्रमुख स्थल में कौन सा है, सबसे पुराना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हड़प्पा। इसका प्रमुख स्थल हड़प्पा सबसे पुराना स्थल माना जाता है, जिसकी खोज सन 1921 में दयाराम किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? सन 1921 में। ये कहां पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सबसे पुराना नगर है ये। ठीक। दूसरी जो चीज पूछी गई है इसमें, यहां पर 2 तरह के टीले प्राप्त हुए हैं। 2 टीले प्राप्त हुए हैं। पहला टीला, आप इसको अगर डायरेक्शन में देखना चाहेंगे तो ये आपका क्या डायरेक्शन आएगा? पश्चिम। और ये क्या आएगा? पूर्व। यानी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को हम नगर टीला बोलते हैं और पश्चिमी टीले को क्या बोलते हैं? दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीला और पूर्वी टीले को हम क्या बोलते हैं? नगर टीला। अभी से मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करता हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा। अभी जब हम मोहनजोदड़ो पहुंचेंगे तो वहां पर पश्चिमी टीले को पूर्वी टीला सही वही रहेगा, जो पश्चिमी टीला है इसका नाम बदल जाएगा। ठीक। तो अगली चीज जो इसमें है, ये पहला हो गया। दूसरा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है। अन्नागार प्राप्त हुआ है जिसमें 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कमरे मिले हैं। कितने? 6-6 की 2 पंक्तियों में कितने कमरे मिले हैं? 12 कमरे प्राप्त हुए हैं। इसका जो एरिया है वो लगभग 275 मीटर स्क्वायर बताया जाता है। ठीक। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या मिलता है इसमें, कि यहाँ पर अभिलेख युक्त मोहरे सबसे पहले यहीं पर प्राप्त होती है। कैसी? अभिलेख युक्त मोहरे। पहली क्या चीज है? अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त होती हैं। दूसरा, शंख का बैल। एक प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है, नारी की गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष की प्रतिमा जिसे संभवतः उर्वरा की देवी माना गया है, प्राप्त हुई है। ठीक। क्या है? नारी के गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष की प्रतिमा, मतलब नारी का गर्भ में से वृक्ष निकल रहा था और उसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे किसकी देवी? उर्वरता की देवी माना जाता है। ठीक है। अगला जो है वो क्या है? कांस्य दर्पण। इसके बाद सुरमा लगाने की सलाई। अगला, बर्तन पर
मछुआरे का चित्र, कांस्य का, सॉरी यहाँ पर गलती है, पीतल का इक्का, क्या है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, पीतल का इक्का भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा जो एक विशेष चीज है वो ये, यहाँ पर पुरुष नर्तक की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक, यहाँ अगला, दक्षिण में क्या प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान, जिसको RH-37 बोला जाता है। दक्षिण में कब्रिस्तान के साक्ष्य हैं, जिसका नाम RH-37 दिया गया है। तो ये हो गया हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी प्रमुख प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें नहीं पूछी गई हैं लेकिन संभवतः वो आ सकती हैं, वो सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके लिए दे दिए हैं। अगला जो महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मोहनजोदड़ो। तो अगला नगर क्या है, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई, 1922 में। किसने की, राखल दास बनर्जी ने। किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के। कहाँ पर स्थित है, आज की डेट में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। जो मोहनजोदड़ो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये कई बार पूछा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर हम सिंधु भाषा में इसका वो करें, ट्रांसलेशन करें, तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सबसे पहले एक बृहद स्नानागार की खोज यहाँ पर हुई थी। स्नानागार की खोज हुई थी, जिसकी लंबाई कितनी थी, जिसकी जो लंबाई है यानी कि वो एक घन के आकार में है, तो इसकी लंबाई कैसे हो, कितनी है, 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.01 मीटर। अब इसके बारे में सर जॉन मार्शल ने कहा है कि यह तत्कालीन सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण है, यानी ऐसा निर्माण और कहीं नहीं मिला है। यहाँ पर भी एक बृहद अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, और यहाँ का जो अन्नागार है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। पिछले जब ने हड़प्पा में पढ़ा था तो वहाँ पर विशेष ये था कि वहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में 6-6 की 2 पंक्तियाँ थी, कुल 12 कमरे थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पंक्तियों के आधार पर नहीं लेकिन एरिया के आधार पर उस समय का सबसे बृहद और सबसे पुराना अन्नागार मोहनजोदड़ो का माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो सड़कें हैं वो कैसी हैं, समांतर जाने वाली सड़कें। समांतर जाने वाली सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और पूरे नगर को 4 बराबर भागों में विभक्त करती हैं। जो अन्य अवशेष हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो सबसे क्या है, महाविद्यालय भवन, यानी कि मोहनजोदड़ो में एक महाविद्यालय भवन की भी खोज हुई थी, उसका भी हमको साक्ष्य मिला था। दूसरा, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति। अगला,
पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ के चित्र वाली मुहरे। पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव, जिन्हें आदि शिव कहा जाता है, तो वो पशुपतिनाथ हैं। ऐसा ऐसे इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें उनके आसपास कई सारे पशुओं का, हाथी, गैंडा और जो है कुबड़ वाला सांड, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कुबड़ वाला सांड जो है ये सबसे ज़्यादा पूजनीय पशु माना गया है। कौन सा? कुबड़ वाला सांड। अक्ष कुम्हार के 6 भट्ठे वो यहीं से प्राप्त हुए हैं और कहीं पर नहीं मिले हैं। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत यहाँ पर मिले हैं, सिर्फ दांत मिले हैं घोड़े के, बाकी कुछ नहीं यहाँ पर मिला है। ठीक है ना? तो ये विशेष है जो मोहनजोदड़ो से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो प्रश्न में आई हैं आएंगी वो यहाँ पर है। इससे बाहर का अभी तक कभी नहीं आया है। अगला जो नगर है वो क्या है? चंदूदड़ो। चौदड़ो। इसमें क्या है? इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एमजी मजूमदार ने, जिसके बाद इनके बाद 1935 में, कब? 1935 में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक, यहाँ पर विशेष जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है? तो मन के सीप, कांसे के सिक्के बनाने के कारखाने जो सिर्फ यहीं प्राप्त हुए हैं। कांसे के सिक्के बनाने के कारखाने सिर्फ यहीं प्राप्त हुए हैं। कुछ अस्थियां भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अगला क्या है? पत्थर के हाथी, कुत्ता, पत्थर के हाथी। दूसरा, कुत्ते का बिल्ली के पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से इसके पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ पर दुर्ग नहीं थे। इसका जो काल है वो क्या है? 4000 से 1700 ईसा पूर्व। और अगर काल से यानी डेट के हिसाब से हम देखें तो ये एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी मानी जाती है। तो ये रहा, ये 3 प्रमुख नगर हैं जिनको मैं आपको इस वीडियो में दिया हूँ। अगले वीडियो में जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं वो सब आपको अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।